शांत रहना और ध्यान से देखना। आज जो पढ़ना है वो जो है आपका किसके बारे में, लवक के बारे में। लवक के बारे में ना, ऐसे तो कल बहुत लोग नहीं आए थे, कुछ बताया था लवक क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात किए थे कि लवक जो होता है इसकी खोज अर्नेस्ट हाइकल ने की थी। लवक की खोज किसने किया था, अर्नेस्ट हाइकल ने। किसने किया था जी, अर्नेस्ट हाइकल ने किया था लवक की खोज। ठीक है, उसके बाद से बात करें कि ये लवक जो होता है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक, ठीक है, और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट यानी कि अवर्णी लवक। अब देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हरित लवक। हरित लवक क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक या क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। इस क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताए थे आपको कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसमें जो है आपका एक क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का मतलब क्या होता है, पर्णहरित। क्लोरोफिल का अर्थ क्या होता है, पर्णहरित होता है। क्लोरोफिल का अर्थ क्या होता है, पर्णहरित होता है। इसी क्लोरोफिल के कारण जो होता है, ये क्लोरोफिल जो होता है आपका पत्ती, किसमें, पत्ती और तना, यानी कि सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है। यानी कि जो पत्तियाँ होती है, जो लिप्स होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और जो आपका तना होता है उसमें बहुत थोड़ा सा कम मात्रा में पाया जाता है। पत्तियों में सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। इसमें थोड़ा क्या होती है, कम होती है। क्लोरोफिल का अर्थ क्या होता है, पर्णहरित। अब इसी के कारण पत्ती का रंग कैसा होता है, हरा होता है। पूछा जाए कि जो पत्तियों का रंग होता है वो हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल कहाँ का होता है, पत्ती और तना में होता है। किस में होता है, पत्ती और तना में होता है। ठीक है, इसी क्लोरोफिल के बारे में बात करते हैं तो जो हरित लवक होता है वो प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। यानी कि बात करें तो यही क्लोरोफिल जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण का क्या होता है, केंद्र होता है। प्रकाश संश्लेषण का केंद्र। तो प्रकाश संश्लेषण का जो केंद्र होगा वो कौन सा होगा आपका, हरित लवक। कहने का मतलब यहाँ पे सीधा सा है कि जो है, सुनिए, प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं हम लोग। तो प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, जो है सबसे उससे पहले हम लोग कुछ और बात करें कि जो हरित लवक होता है इसमें कौन कौन सी जो है तत्व जो है इसमें पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बताए थे आपका कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है और मैग्नीशियम होता है। यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्या पाई जाती है, मैग्नीशियम पाई जाती है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। और सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, मैग्नीशियम। यानी कि मैग्नीशियम की मात्रा उसमें सबसे क्या होती है, अधिक होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि यह प्रकाश की ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तभी होगी जब क्लोरोफिल उसमें होगा। जब क्लोरोफिल उपस्थित होगा तो जो प्रकाश से निकलने वाली किरण होती है, और निकलने वाली प्रकाश से किरण को क्या कहते हैं, सौर किरण कहते हैं। क्या कहा जाता है, सौर किरण। और इसी सौर किरण, हाँ सॉरी, सौर वही किरण या ऊर्जा, ठीक है ना। किरण तो ऐसे अलग हो जाएगा, किरण तो सीधा आती है, सीधा जो निकलती है किरण कहा जाता है ऊर्जा। तो इसी सौर ऊर्जा को सीधा वो किस में कन्वर्ट करती है, रासायनिक ऊर्जा में। किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। और जब क्लोरोफिल की उपस्थिति में सौर ऊर्जा को अगर ये रासायनिक ऊर्जा में बदलती है तो इसी को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और यही प्रकाश संश्लेषण की वजह से हम लोग ऑक्सीजन क्या कर पाते हैं, ग्रहण करते हैं। समझ रहे हैं ना। यानी कि पौधे जो होते हैं ना, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसी टाइम पे जो है वो ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं।
समझ रहे हैं? जैसे कि हम लोग श्वसन जब करते हैं ना, तो ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं, अनाक्सीय श्वसन पढ़े थे आप? तो उसमें जब भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद से जो है क्रिया होती है, तो आपके एटीपी के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल रही थी ना, बन रही थी ना वहाँ पे। तो वही पौधे जो होते हैं, हालांकि रात में अगर देखा जाए तो रात में पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि रात को जो है पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं। समझ रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो रात को भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब कौन से? पहले के लोग जो है बहुत चालाक होते थे, वो का विज्ञान के तौर पे काफ़ी आगे बढ़ चुके होते हैं ये लोग। देखेंगे कि जो है आपका पीपल हो गया, बरगद हो गया, नीम हो गया, तुलसी हो गई, एलोवेरा हो गया, समझ रहे हैं? तो ये जितना नाम ले रहे हैं ना, ये सभी देखिएगा किसी के घर में लगे होते हैं, या ज़्यादातर देखा जाए तो नीम का पेड़ हर एक घर के पास में रहता था। समझ रहे हैं ना? नीम का पेड़ जो है हर घर रहता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा वाहक होता है। मतलब ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा क्या करता है, देता है हमें। समझ रहे हैं ना? रात को भी इसलिए कहते हैं कि जो है नीम लगाना चाहिए हमको। समझ रहे हैं ना? इसीलिए नीम की क्या होती है, पूजा की जाती है। क्योंकि वो ऑक्सीजन देने वाला है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है उस नीम से। और तुलसी माता का पौधा हर घर में क्यों लगाया जाता है? लगाया इसलिए जाता है कि रात को भी वो प्रकाश संश्लेषण करता है और ऑक्सीजन हमको देता है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट या हमारे घर जो आंगन होता है बहुत ही अच्छा होता है। समझ रहे हैं ना? तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि नहीं? आजकल कोरोना काल में देख रहे हो ना, कितने लोग ऐसे ख़त्म हो गए ऑक्सीजन के बिना। शहर में तो है नहीं, तुलसी माता का पौधा तो कभी दिखेगा नहीं, बाई चांस कभी दिख जाएगा, लेकिन अब तो दिख रहा है लगभग। तो वही होता है, इसीलिए हम लोग तुलसी माता का पौधा जो है लगाते हैं वहाँ पर। समझ रहे हैं ना? तुलसी जी का पौधा लगाते हैं इसी कारण से, बहुत फायदेमंद होता है। लोग बहुत पहले के लोग बिना पढ़े लिखे जान जाते थे। समझ रहे हैं ना? एक आए थे यहाँ पर ही और बता रहे थे कि जानते हैं यहाँ पे एक चीज़ चाहिए था, क्या? एक नीम का पेड़ जो है अच्छा से यहाँ पे लगा दो, बहुत बढ़िया रहेगा। इनकी अच्छा सही कर रहे हैं, नीम के पेड़ से ऑक्सीजन हमको मिलती है ज़्यादा। समझ रहे हैं ना? तो नीम का पेड़ लगाना चाहिए ऐसे भी हमको। तो वो बता रहे थे, वो सुझाव दे रहे थे। वो कौन सब पढ़े हैं, कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि नीम आप लगाइए। समझ रहे हैं ना? इसीलिए तो कहा जाता है कि पेड़ लगाइए और जीवन को बचाइए। समझ रहे हैं ना? हाँ, पेड़ को लगाना है और जीवन को बचाना है। पेड़ को काट कर अब जीवन क्या कर रहे हैं लोग, बर्बाद कर रहे हैं। आजकल इतनी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, इतना तेज वृद्धि हो रहा है कि उसका कोई लिमिट ही नहीं है। खाने पीने का तो है नहीं है, 4 5 5 6 10 12 लाइन लगी है एकदम से। हाँ? जनसंख्या बढ़ेगी तो पेड़ तो काटना पड़ेगा ना। पूरा हम लोगों का आबादी है ना था इधर का, धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, संख्या बढ़ती गई, पेड़ कटाते गए सब। और जब पेड़ कटाएंगे तो हानि आप पहुँचेगी ही। देखना, कभी पेड़ काटने वाला सुखी नहीं रहता है जल्दी, बड़ा बदतर मौत होती है उसकी। समझ रहे हैं ना? जो पेड़ को काटते हैं, और जो पेड़ को उखाड़ने वाला होता है ना, एक लड़के की जिंदगी के बराबर होता है एक पेड़ जो होता है, किसी का भी हो। बट तो काहे नहीं इसी में बैठ जाती, थोड़ा सा जो है आगे होके। उसमें सर जी है ना, चलो तो ध्यान रखिएगा। ये जो पौधे होते हैं आपके रात को भी क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, कुछ मात्रा में रात को भी ये करते हैं आपके। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए लगाया जाता है घरों में। समझ में आया? हाँ ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण हमने बता दिया कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। अब आएगा आपका क्रोमोप्लास्ट, जिसको बोलते हैं वर्णीय लवक। क्या बोलते हैं? वर्णीय लवक बोलते हैं। देखिए, वर्णीय का मतलब, वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण माने अक्षर होता है, वर्णीय का मतलब होता है रंग। क्या होता है जी? रंग होता है। जो आप सूर्य के प्रकाश से जो निकलता है ना, जो सूर्य का प्रकाश आता है वो किस कलर का होता है?
नहीं, लाल पीला कुछ नहीं होता है, वो सफ़ेद होता है। कैसा होता है जी? सफ़ेद होता है। और इस सफ़ेद में एक चीज़ अभी बता दे रहे हैं तुम लोगों को, इस सफ़ेद में जो है कितने रंगों से मिलकर बना है? 7 रंगों से मिलकर बना है। और उस 7 रंगों का नाम है VIBGYOR, यानी कि तरंगदैर्ध्य के आधार पे, तरंगदैर्ध्य के आधार पे प्रकाश को कितने भागों में बांटा गया? 7। यानी कि 7 रंगों को अगर मिला देंगे एक में तो आपका व्हाइट कलर का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण होगा? व्हाइट कलर का। न्यूटन साहब ने बताया था, किसने बताया था? न्यूटन साहब ने बताया था कि अगर इन 7 रंगों को मिलाते, देखिए वी का मतलब होता है वैल्यूट, वैल्यूट माने बैगनी, इंडिगो आसमानी, इंडिगो माने आसमानी, ब्लू माने नीला, हाँ ग्रीन, हरा हम क्या हम जो है हरा को हला बोल रहा था। हाँ, येलो मैंने पीला, बहुत याद आ रहा है तुमको बताया। ऑरेंज मैंने संतरे कलर का, तो नारंगी, और रेड मैंने लाल। ये आपके 7 रंग होते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बता दें कि जो रेड रंग होता है, तो ऐसे ध्यान रखिएगा, जो लाल रंग आपका होता है ना, इस लाल रंग जो होता है इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। तरंगदैर्ध्य का मतलब होता है ये ज़्यादा दूर तक भी रहेगा ना, तो आपको बड़े आसानी तरीके से दिख जाएगा। दिखता है ना? टावर देखना, टावर पे एकदम छोटी सी बत्ती लगी होती है, और कितना भी दूर रहता है आसानी से दिख जाता है। ट्रेन जब चलती है, ट्रेन जब क्या होती है? चलती है तो देखोगे पहले ही सिग्नल रेड जलता है ना, तो उसी के कारण, ताकि वो काफ़ी दूर रहेगी तभी भी उसको क्या हो जाएगा? दिख जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा तक दूर तक देखने के लिए हम लोग रेड कलर का जो क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और सबसे कम दिखाई देने वाला कौन सा होता है? बैगनी। ये ज़्यादा दूर तक जाएगा ना, नहीं दिखेगा आपको, समझ रहे हैं? बहुत कम दिखता है। इसकी लेंथ, तरंगदैर्ध्य जो होती है इसकी काफ़ी क्या होती है? ज़्यादा होती है, जिस कारण से ज़्यादा दूरी कराने के बावजूद भी वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए तो पीछे भी देखोगे हर जगह खतरे का निशान बना दिया जाता है, इसीलिए खतरे का निशान इसको बताया गया है आपको। रेड बत्ती क्या होती है? खतरे का चिन्ह होती है, ठीक है ना? बाइक चलाते हैं, ब्रेक मारते हैं तो पीछे वाली बत्ती जलती है ना लाल जैसा, रेड कलर की, तो इसका मतलब वो संकेत दे रही है कि आप धीमे हो जाइए, स्लो हो जाइए, रुक जाइए, ठीक है ना? चलिए अब हम बताएं कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, किसकी उपस्थिति के कारण? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण वो सीधा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। यही आपका प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और इसीलिए तो कहा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है, अगर बात करें कि प्रकाश संश्लेषण में जो सबसे ज़्यादा कहने का मतलब ये है कि प्रकाश संश्लेषण में जो है, प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता किस रंग में है? रेड में होता है, इसी कारण से रेड में होता है। और सबसे कम किस में होता है जी? ग्रीन, हरा में। हाँ समान है, लेकिन ध्यान रखना इसमें जो है ग्रीन में क्या होता है? सबसे कम, और रेड में क्या होता है? अधिक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण जो होता है लाल रंग में सर्वाधिक और हरे रंग में न्यूनतम होता है। हरे रंग में क्या होता है? न्यूनतम होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। क्रोमोप्लास्ट वर्णीय लौह के बारे में बात करें, जो रंग देने का क्या करता है जी? कार्य करता है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि वर्णीय लौह जो होता है ये आपका एक रंगीन पदार्थ होता है। क्या होगा? रंगीन। जैसे कहते हैं ना कि गाजर का रंग पीला होता है, पीला होता है, लाल होता है, लाल होता है। हल्दी का रंग पीला होता है ना? तो ये किसके कारण होता है? ये किसके कारण होता है जी? क्रोमोप्लास्ट। अरे गधा, क्लोरोप्लास्ट का मतलब वो बताए थे पत्ती का रंग हरा होता है। क्रोमोप्लास्ट जो आएगा वर्णीय लवक, ये वर्णीय लवक जो होगा आपका किस में होगा? वो आपका होगा किस में? जैसे गाजर हो गया, गाजर का रेड जो है कलर होता है। वही बात करें हल्दी का येलो कलर होता है ना। सेब का कलर कैसा होता है? लाल होता है।
समझ रहे हैं? तो ये सब किसके कारण होता है, ये सब कौन जानकारी देता है हमें? क्रोमोप्लास्ट, जिसको वर्णीय लवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णीय लवक, यही होता है आपका। ठीक है, तो जैसे कहा जाए कि गाजर का रंग जो है लाल किसके कारण होता है, तो आप नाम सुने होंगे, गाजर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैरेट। तो कैरेट से ही बना कैरोटीन। क्या बना? हाँ, कैरोटीन। तो कैरेट से ही बनता है कैरोटीन, यानी कि गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, कहने का मतलब है फूलों को भी ये रंग प्रदान करता है। कौन? वर्णीय लवक। क्योंकि वर्ण का मतलब ही होता है क्या? रंग। वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग होता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे गाजर का बताया हमने कि कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। वही चुकंदर आप खाए हैं? खाया ना? हाँ, चुकंदर का रंग जो है लाल क्यों होता है? उसका नाम है विटानिन। क्या नाम है उसका? विटानिन। यानी विटानिन के कारण जो होता है चुकंदर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो ध्यान रखिए, कुछ है जैसे कि गुलाब का रंग लाल क्यों होता है? एंथोसाइनिन के कारण। गुलाब का रंग लाल क्यों होता है? एंथोसाइनिन। अभी बताए गाजर का रंग लाल क्यों होता है? कैरोटीन के कारण होता है। वही बात करें हम लोग जो है चुकंदर का जो रंग लाल होता है वो क्यों होता है? विटानिन के कारण होता है। वही बात करें कि गुलाब का जो रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। उसी तरह से टमाटर और तरबूज का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर हो गया या तरबूज हो गया, होता है ना लाल रंग, तो इसका नाम है लाइकोपीन। बड़ा पूछा जाता है हमसे ये। लाइकोपीन के कारण जो होता है टमाटर या खरबूजे का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो लाइकोपीन, टमाटर और खरबूजा। हाँ, तरबूज या खरबूजा हम लोग बोलते हैं ना जी। हाँ, खरबूजा। उसके बाद से मिर्ची का रंग लाल क्यों होता है? मिर्ची होती है ना रेड कलर की, तो उसका लाल रंग क्यों होता है? तो उसका नाम है कैप्सोथीन। ठीक है ना, क्या नाम है उसका? कैप्सोथीन। कैप्सोथीन के कारण जो होता है मिर्च का रंग कैसा होता है? लाल होता है। कैप्सोथीन के कारण मिर्च का रंग कैसा होगा? लाल होगा। कैप्सोथीन। ठीक है ना, कैप्सोथीन। कैप्सोथीन का मतलब होता है मिर्च का रंग क्या होना? लाल होना। उसके बाद से सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई, एवं प्याज का लाल रंग जो होता है ये भी एंथोसाइनिन के कारण ही होता है। अभी एक चीज़ बताए थे एंथोसाइनिन के कारण, एक चीज़ पीछे बताए थे, किसके होता है? गुलाब में। गुलाब में तो एंथोसाइनिन होता है ना। तो गुलाब हो गया, चाहे सेब हो गया, चाहे स्ट्रॉबेरी हो गया आपका, एवं प्याज का जो लाल रंग होता है वो आपका एंथोसाइनिन के ही कारण होता है। इसके कारण? एंथोसाइनिन के ही कारण। उसके बाद से हल्दी का रंग पीला होता है। हल्दी का रंग क्या होता है? पीला होता है। ये होता है आपका करक्यूमिन। मिल ना गधा कहीं क्या? करक्यूमिन। हाँ, करक्यूमिन। तो करक्यूमिन का मतलब है हल्दी का रंग कैसा होना? पीला होना। का लिख रहा है बिना गधा? बिना मतलब तुम ध्यान लगाया यहाँ पे, हम पढ़ा रहे हैं पर पढ़िए, पता ध्यान नहीं रहता है। हाँ, खाली बिना मतलब का नौटंकी करते रहते हैं। एक बार और सुनिएगा, हम बताए आपका कि गाजर का लाल रंग कैसे होगा? किसके कारण? कैरोटीन के कारण। गुलाब का लाल रंग? चुकंदर का? विटानिन। क्या नाम है उसका? विटानिन। मिर्च का लाल रंग? कैप्सोथीन। कैप्सोथीन। और हल्दी का रंग पीला? करक्यूमिन। क्या नाम है? करक्यूमिन। और सेब, स्ट्रॉबेरी एवं प्याज का लाल रंग? एंथोसाइनिन। जो उसका हो रहा था किसका? गुलाब का। ठीक है, वही एंथोसाइनिन है। और टमाटर एवं तरबूज का लाल रंग? लाइकोपिन। टमाटर एवं तरबूज का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद से पपीते का रंग पीला। पपीते का रंग पीला किसके कारण होता है? तो उसका नाम है कैरिका जैंथिन। उटपटांग नाम है, कैरिका जैंथिन। कैरिका जैंथिन, या इसी को बोलते हैं जैंथोफिल। क्या बोलेंगे इसको? जैंथोफिल। ध्यान रखिएगा, पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? जैंथोफिन के कारण होता है। किसके कारण? जैंथोफिल। जैंथोफिल।
ठीक है। उसके बाद से आम एवं केले का रंग पीला क्यों होता है? कैराटिनॉइड, क्या नाम है उसका? कैराटिनॉइड। कैराटिनॉइड के कारण जो होता है आपका आम एवं केले का रंग कैसा होता है? पीला होता है जब पक जाता है ना। हाँ, तो उसी के कारण होता है, कैराटिनॉइड के कारण। किसके कारण? कैराटिनॉइड, कैराटिनॉइड, कैराटिनॉइड। ठीक है, लिखना है, स्टार्ट कीजिए, निकालिए कलम और लिखिए इनको।